दोस्तों, दुनिया में इस वक्त 15,000 एटमी हथियार मौजूद हैं। अमेरिका और रशिया के पास 7,000, जबकि फ्रांस, चाइना, यूके, पाकिस्तान, इंडिया, इसराइल और नॉर्थ कोरिया के पास इस वक्त तकरीबन 1250 हथियार मौजूद हैं। दोस्तों, ये हथियार हर मुल्क ने अपनी नमूदो नुमाइश के लिए रखे हुए हैं, जिससे दूसरी दुनिया पर ये इम्प्रेशन पड़ता है कि ये कंट्री बहुत मजबूत है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा क्या होगा अगर किसी वजह से ये सारे हथियार, ये सारे न्यूक्लियर वेपन्स, ये सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स एक साथ एक्सप्लोड हो जाएं तो क्या इस दुनिया पर कोई ज़िंदा बचेगा? क्या ये दुनिया दोबारा से आबाद हो सकेगी? क्या इस दुनिया पर ज़िंदगी नाम की कोई चीज़ बाकी रहेगी? तो चलिए देखते हैं क्या होगा अगर इस दुनिया पर एक न्यूक्लियर डिज़ास्टर आ जाए तो। दोस्तों, इस दुनिया में कम से कम 4500 यानी कि 4500 बड़े बड़े शहर मौजूद हैं, जिनमें बहुत कम से कम भी लगाएं तो 10 लाख लोग आबाद हैं। वैसे तो न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। अगर एक न्यूक्लियर वेपन भी एक्सप्लोड हो जाता है तो पूरा शहर तबाह हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पर रिज्यूम करते हैं कि अगर कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ गया है जिसकी वजह से जो बॉम्ब्स हैं वो फटने शुरू हो गए हैं, तो अगर एक सिटी में 2 बॉम्ब्स भी फटते हैं तो वो सारी सिटी लोगों के साथ तबाह हो जाएगी। जिसके मुताबिक 9000 बॉम्ब्स से 4500 सिटीज़ कम्प्लीटली वैनिश हो जाएंगी, इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएंगी। तो अगर एक सिटी में बिलफर्ज 10 लाख लोग रहते हैं तो 4500 सिटीज़ में तकरीबन 4 अरब 50 करोड़ लोग रहते होंगे। अब इन 4 अरब 50 करोड़ लोगों के ख़ात्मे से इस दुनिया की आधी आबादी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि सारी दुनिया फट जाएगी इन 9000 बॉम्ब से। आधी दुनिया जो है उसकी आबादी एकदम से सिटीज़ के साथ हमेशा के लिए सफ़ाए हस्ती से मिट जाएगी। और फिर भी हमारे पास तकरीबन 6000 बॉम्ब्स फिर भी रह जाएंगे। तो हम ऐसा करते हैं कि इन 15,000 बॉम्ब्स को एक ऐसे सिनेरियो में एक्सप्लोड करते हैं ताकि हमारे पास मैक्सिमम रिजल्ट्स हैं कि अगर ये न्यूक्लियर वेपन्स फट जाते हैं या किसी गलत हाथ में चले जाते हैं तो दुनिया को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो सोचिए कि अब हम इन 15,000 बॉम्ब्स को एक बहुत बड़े मैदान में रख लेते हैं, किसी कॉटेज में या किसी घर में रख लेते हैं और इन सब को एक साथ एक्सप्लोड करने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, ये जो 15,000 बॉम्ब्स का ज़ख़ीरा हमारे पास है, इसमें तकरीबन 300 मिलियन डायनामाइट्स की ताकत है। अब फ़र्ज़ करें कि कोई ऐसा वोल्केनो है जो इतनी शिद्दत से फटता है कि उसके इर्द गिर्द के तमाम शहर उससे डैमेज होते हैं, पानी सूख जाता है, ज़मीन जो है वो बंजर हो जाती है, प्लांट्स और बिल्डिंग्स जल के राख हो जाती हैं। इतनी शिद्दत का जो वोल्केनो होता है, अगर आप डायनामाइट से नहीं समझते तो ऐसे समझ लें कि हमारे पास इन 15,000 बॉम्ब्स में इस वक्त 2,25,000 वोल्केनोज़ की ताकत है। तो चलिए अब देखते हैं कि जब ये 15,000 बॉम्ब्स, एटम बॉम्ब्स जो फट जाएंगे तो क्या होगा इस सारे ग्लोब का। इन सब के फटते ही एक सेकंड में आग का एक बहुत बड़ा बलून या एक बहुत बड़ा गुब्बारा जो 50 किलोमीटर तक अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को बुखारात बनाकर हवा में उड़ा देगा और उससे धमाके की एक ऐसी लहर पैदा होगी जो 1100 किलोमीटर तक रास्ते में आने वाली हर चीज़ को ज़मीन बोस कर देगी और 250 किलोमीटर तक हर जिंदा या मुर्दा चीज़ जो उसके सामने आएगी वो जलकर राख हो जाएगी। वैसे तो जब कहीं पर कोई एक्सप्लोजन होता है तो उसमें जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो उसकी आवाज़ सुनते हैं, लेकिन ये इतने बड़े लेवल पर जो धमाका होगा इसको पूरी दुनिया के लोग अपने कानों से सुनेंगे और 2 से 3 हफ्ते तक पूरी दुनिया में बहुत सख्त हवा का दबाव महसूस किया जाएगा और आंधी चलेगी। करोड़ों टन्स का बारूदी मवाद जैसे ही धमाका होगा तो उसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा होगी कि ये जो मवाद होगा, ये जो बारूद होगा, जो आग के शोले होंगे, ये आसमान को चीर कर स्पेस में जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जा नहीं सकेंगे क्योंकि दुनिया में बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा और ग्रेविटी होगी। तो जब वो आसमान में नहीं जा सकेगा तो वो
हमारे दुनिया के ऊपर ही बादलों की तरह छाने लग जाएगा। जब ये धमाका होके रह जाएगा और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो जिस जगह पर ये एक्सप्लोजन हुआ था वहाँ पर 10 किलोमीटर्स तक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाएगा और वहाँ से आग फैलना शुरू हो जाएगी जो जंगलों से शहरों से होती हुई, और जो ऐसी सिटीज़ या कोई गांव बच गए हैं जहाँ पर इस धमाके के कोई इम्पैक्ट्स नहीं हुए, ये आग वहाँ पर चली जाएगी और इसके साथ ही ना ख़त्म होने वाली ऐसी तबाही शुरू हो जाएगी जिसे कोई रोक नहीं सकेगा। क्योंकि ये सिर्फ एक धमाका नहीं था बल्कि ये एक एटॉमिक धमाका था, ये एक न्यूक्लियर ब्लास्ट था जिसकी वजह से पूरी दुनिया में तबाही फैलेगी। क्योंकि इसकी खासियत ये होती है कि इसमें यूरेनियम होता है और यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव चीज़ है। आसान और सादा अल्फाज में ये ज़िंदगी के लिए बहुत जहरीला होता है और जब ये ब्लास्ट शुरू होता है तो इसका एक मॉलिक्यूल या एक एटम 3 में कन्वर्ट होता है और 3 में से हर एक एटम 3 में कन्वर्ट होता है और इसी तरह ये चेन चलती रहती है। ये एक चेन रिएक्शन होता है जो तब तक बस नहीं करता जब तक आने वाली हर जिंदा चीज़ या ज़िंदगी के तमाम आसार ख़त्म नहीं हो जाते और सब कुछ मुर्दा नहीं हो जाता। ये उस वक्त तक चलता रहता है। यानी कि इस धमाके के बाद एक तो वो डैमेज होगी जो धमाके से प्रोड्यूस होगी और एक डैमेज वो होगी जो इन जहरीली गैसेस से प्रोड्यूस होगी। जैसे ही ये धमाका होगा तो हर तरफ जहरीली गैसेस फैलना शुरू हो जाएंगी और ये दिन ब दिन पूरी दुनिया में, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा धमाका था, ये 15,000 न्यूक्लियर वेपन्स का धमाका था, तो इससे पूरी दुनिया में ये गैसेस दिन ब दिन रोज़ाना फैलना शुरू हो जाएंगी। अगर आपने चेरनोबिल का डिज़ास्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जब एटॉमिक एक्सप्लोजन होती है तो उसके साथ कांटेक्ट में आने वाले जितने भी इंसान या एनिमल्स होते हैं वो तरह तरह की रेडियो एक्टिव डिजीज़ का शिकार हो जाते हैं। तो जैसे ही ये गैसेस पूरी दुनिया पे फैलेंगी तो जिस जगह पे इस धमाके का एक्सप्लोजन का मवाद नहीं गया वहाँ पर ये गैसेस रेडियो एक्टिव डिजीज़ फैला देंगी, जिसकी वजह से दुनिया पर बहुत लंबे अरसे के लिए, बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के लिए बहुत ज़्यादा कैंसर फैल जाएगा। और वो बारूदी मवाद जो स्पेस में जा रहा था वो स्पेस में जाने के बजाय पूरी दुनिया को या फिर बहुत सारी दुनिया को काले बादलों की तरह कवर कर देगा, जिसकी वजह से दुनिया पर बहुत ज़्यादा अरसे तक बर्फ़ें और बारिशें रहेंगी और सूरज आने का कोई इम्कान नहीं होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बहुत लंबे अरसे तक इस दुनिया पर सिर्फ सर्दियाँ ही रहेंगी, गर्मियाँ इस दुनिया से ख़त्म हो जाएंगी। इस 5 या 6 मिनट की वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी और रिसर्च रिक्वायर्ड होती है और जब ये वीडियो बन जाती है तो बहुत ज़्यादा एडिटिंग रिक्वायर्ड होती है। तो मेरी आपसे ये छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया तो लाइक या फॉलो कर दें, यहाँ पर ऐसी वीडियोज़ आती रहती हैं, और यूट्यूब पर भी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अब जिस जगह पर धमाका हुआ था वो जगह हमेशा हमेशा के लिए सफ़े हस्ती से मिट जाएगी, क्योंकि ये इतना बड़ा धमाका होगा कि ना सिर्फ वो जगह जहाँ पर ये धमाका हुआ बल्कि उसके साथ बहुत सारे मुल्क, शहर नहीं बहुत सारे मुल्क तबाह हो जाएंगे। वो हिस्ट्री की बुक्स में भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि हिस्ट्री की बुक्स भी उन्हीं मुल्कों में होंगी जो उनके साथ ही जल जाएंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया जो है वो तबाही का शिकार हो जाएगी, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि थोड़ी सी दुनिया तबाही का शिकार होगी। जो लोग धमाके से मर जाएंगे वो तो मर गए, लेकिन जो लोग बच जाएंगे वो लोग रेडियो एक्टिव डिजीज़ का शिकार हो जाएंगे। और कैंसर जो है वो ऐसे फैलेगा, इतना तेज़ी से फैलेगा, क्योंकि हमारे सेल्स को जब कोई रेडियो एक्टिव रे टकराती है तो वो डिवाइड होना शुरू हो जाता है, और जब एबनॉर्मल सेल्स डिवाइड होते हैं तो वो कैंसर होता है। तो इससे ये बात साबित होती है कि इस इतने बड़े न्यूक्लियर डिज़ास्टर के बाद भी सारी दुनिया नहीं तबाह होगी, बल्कि तकरीबन 30 से 40% दुनिया जो है वो सरवाइव कर लेगी, लेकिन वो बहुत बुरी रेडियो एक्टिव बीमारियों में मुब्तला हो जाएंगे। लेकिन आने वाले 100 या 200 सालों में ये जो जगह होगी जहाँ पर न्यूक्लियर डिज़ास्टर आया था, जिस जगह पर वो 10 किलोमीटर का गड्ढा बना था, वो भी दोबारा थोड़ा थोड़ा करके ज़िंदगी की तरफ लौटने लग जाएगा, और जो बाकी की दुनिया होगी वो भी वापस नॉर्मल ज़िंदगी में आ जाएंगे। अगर आपको इस वीडियो का दूसरा पार्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं
कि अगर हम इससे भी ज़्यादा एक्सप्लोजन करें तो इस दुनिया का क्या होगा। मैं ज़रूर उस पर भी वीडियो बना दूंगा। अगर आपने अभी तक मेरे पेज को फॉलो नहीं किया तो इसे फॉलो कर लें, इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि नॉलेज आपके दोस्तों तक भी फैल जाए। अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।